Hello everyone, welcome to SMRNPA PSC and MOT SPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग करेंगे और या पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस, जिसका इंतजार था आप लोग को, उसका इंतजार खत्म हो गया। अब से आप लोग के बीच बीच में कंप्यूटर क्लास मिलते रहेगा, आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। और यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। और यह जो 1 to 12 तक जितनी भी क्लास में कंप्यूटर की क्लास होती है, कंप्यूटर की क्लास की पढ़ाई होती है, उसी वो सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। 1 to 12, ठीक है, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। और वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, टीचर्स टीचर जैसे कि स्टेट, ये बीपीएससी, क्या बोलते हैं इनको, बीपीएससी टीआरई, कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम होती है 11 12 की, उसमें भी आप लोग को ये हेल्पफुल रहेगा। एसएससी, रेलवे, इसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कभी कभी स्टेट पुलिस में भी 2 3 क्वेश्चन पूछ लेता है कंप्यूटर साइंस से। और जिस जिस एग्जाम में कंप्यूटर साइंस की जरूरत है, या जिस जिस एग्जाम में कंप्यूटर साइंस पूछी जाती है, उस एग्जाम के लिए आप लोग का ये क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम हर एक एग्जाम को, हर एक एग्जाम को नजर में रखते हुए ये पीडीएफ जनरेट किए हैं। और आगे देखिए, और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो नोट्स आप लोग को दिख रहा है, ये नोट्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे तो आप लोग को मिल ही जाएगा, लेकिन ये हम खुद से तैयार किए हैं नोट्स, ठीक है। इस नोट्स में टू दी पॉइंट लिखा हुआ है, बस टू दी पॉइंट, मेन मेन पॉइंट लिखा हुआ है। फालतू का पॉइंट कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। आप लोग को चार, इसी तरह से हम पीडीएफ देंगे, 4 या 5 देंगे, लगभग 80 से लेके 90, 80 से 90 पेज के बीच में आप लोग का एक पीडीएफ होगा। ये जो कि 4 या 5 पीडीएफ आप लोग को देंगे, जो कि कंप्यूटर पूरा खत्म हो जाएगा। और हर एक के लिए, जिसके लिए आप पूछ सकते हैं 1 to 12 और वनडे एग्जाम, जहां आपको जरूरत पड़े, जहां कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगा, वहां पे आप लोग को ये हेल्प करेगा, ठीक है। और आप लोग को एक पेज में 4 स्लाइड इसलिए दिया गया है क्योंकि कम पेज लगेगा इसमें। एक देखिए, इसमें जो है हम एक पेज में 4 स्लाइड दिए, ठीक है। 4 स्लाइड इसलिए दिए हैं क्योंकि प्रिंट जो होगी, आप लोग प्रिंट जो करवाइएगा, उसमें पेज कम आएगी और आप लोग को रुपया भी कम लगेगा और नोट्स भी कम होगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए हम एक पेज में 4 स्लाइड दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा है, इसको आप लोग माफ कीजिएगा, सॉरी, इसके लिए हम बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को ये पीडीएफ में क्लियरिटी दिख जाएगा। पीडीएफ जो कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे आप लोग को जो मिल जाएगा, वहां पे आप लोग को पूरा क्लियर दिखेगा, लेकिन अभी स्क्रीन में पढ़ाने टाइम थोड़ा सा छोटा दिखेगा, इसके लिए क्षमा कीजिएगा आप लोग, ठीक। आप लोग को, और उसके बाद हाँ, आप लोग को नोट्स जो मिलेगा, उसमें आप लोग को पूरा क्लियर दिखेगा, पूरा फेस दिखेगा। उसको आप लोग यहाँ पे हम जो क्लास करा रहे हैं, इसको कर लीजिए। उसके बाद आप लोग इनको एक बार कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि टू दी पॉइंट लिखा हुआ है बात, और कुछ नहीं, ठीक है। फालतू का बात एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स किसको कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स का जो फाउंडर थे, कौन थे? कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स का फाउंडर थे जॉन जॉन वैन न्यूमैन। कौन थे? कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स का फाउंडर थे जॉन वैन जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, इसको हम लोग आज अच्छे तरीका से पढ़ते हैं। देखिए, एक चीज आप लोग को बता रहे हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर और के कितने पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के? देखिए, इनके पार्ट्स जो होते हैं,
नीचे में दिया गया है पार्ट्स इनका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यह एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिसको सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। और दूसरा पार्ट हो जाएगा मेमोरी। क्या है दूसरा पार्ट? मेमोरी। और तीसरा पार्ट इनपुट डिवाइस, चौथा पार्ट आउटपुट डिवाइस। ये जो है कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन का यह एक पार्ट है, ठीक है। ये चारों पार्ट है, ठीक। उसके बाद देखिए स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू का स्पीड किसमें मेजर किया जाता है? सीपीयू का स्पीड किसमें मेजर किया जाता है? ठीक है, स्पीड सीपीयू इन मेजर। सीपीयू का जो स्पीड हम लोग मेजर करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, उसको हम लोग स्पीड किस चीज में मेजर करते हैं? वो करते हैं हर्ट टच। किसमें करते हैं? हर्ट टच में करते हैं, गीगा हर्ट टच में करते हैं। गीगा हर्ट टच को हम लोग GHz भी बोलते हैं। मेगा हर्ट टच में करते हैं MHz भी बोलते हैं जिसको हम लोग। और एक होता है MIPS और एक होता है KIPS, ठीक है। इतना में हम लोग स्पीड ऑफ सीपीयू मेजर करते हैं, ठीक है। हर्ट टच में, गीगा हर्ट टच में, मेगा हर्ट टच। और गीगा हर्ट टच को हम लोग GHz बोलते हैं, मेगा मेगा हर्ट टच को बोलते हैं MHz। और MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये आप लोग को कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, इसलिए आप लोग फुल फॉर्म भी ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और KIPS का होता है फुल फॉर्म होता है किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन होते हैं? सीयू कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? सीयू कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू का पार्ट्स। और उसके बाद होता है एएलयू। उसके बाद होता है एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एमयू का क्या होता है? मेमोरी यूनिट या रजिस्टर। क्या होता है? मेमोरी यूनिट या रजिस्टर, ठीक है। सीपीयू स्पीड ऑफ पीसी। सीपीयू का स्पीड जो है पीसी में कैसे मापा जाता है? कैसे रहता है? वो 100 के आईपीएस में। किसमें? 100 के आईपीएस में। के आईपीएस जो होगा 1000 या किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में होगा, ठीक है। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स का जो फाउंडर है जॉन वॉन न्यूमैन, ये इनका जो ग्राफ चलती है, पहले होती है मेन मेमोरी, उसके बाद होती है, आप लोग को पीडीएफ में क्लियर दिख जाएगा, तो हमको भी नहीं दिख रहा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। थोड़ा सा इसको और क्लियरिटी दिखाना पड़ेगा, तब दिखेगा। हमको भी नहीं दिख रहा है ये डायग्राम, ठीक है। अगले क्लास में ये डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलते हैं, देखिए आगे है आगे है फंक्शंस ऑफ सीयू। क्या है फंक्शंस ऑफ सीयू? सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। फंक्शंस कैसे काम करता है सीयू में? कंट्रोल यूनिट में वो काम करता है कंट्रोल इनपुट आउटपुट में। किसमें काम करता है? कंट्रोल इनपुट आउटपुट, कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट। और उसके बाद डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है? डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इसमें होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ एमयू। फंक्शंस ऑफ एमयू। एमयू कैसे काम करता है? मेमोरी यूनिट कैसे काम करता है? मेमोरी यूनिट काम करता है, मेमोरी यूनिट मीन्स मतलब रजिस्टर पर, टेम्पोररी मेमोरी पर और फास्टेस्ट मेमोरी पर ये मेमोरी यूनिट एमयू काम करता है, ठीक है। सीपीयू साइकिल। सीपीयू साइकिल कैसे इंक्लूड होता है? सीपीयू साइकिल का तीन पार्ट में साइकिल्स इंक्लूड होता है। पहला हो जाएगा फिच, दूसरा हो जाएगा डिकोड, तीसरा हो जाएगा एग्जीक्यूट। पहला क्या हो जाएगा? फिच, दूसरा डिकोड और तीसरा एग्जीक्यूट, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एएलयू। एएलयू के फंक्शंस देखते हैं हम लोग। एएलयू का फंक्शंस है
एग्जीक्यूशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशंस, सबट्रैक्शंस, मल्टीप्लेक्शंस, डिविजन्स। ये जो है फंक्शंस ऑफ एएलयू का है, ठीक है। एएलयू स्टोर जो करता है रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर में करता है, कहाँ करता है? एएलयू जो स्टोर रिजल्ट करता है वो करता है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। और उसके बाद सडनली बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू, ये जो है फंक्शंस ऑफ एएलयू है, ठीक है। ये सारा फंक्शंस ऑफ एएलयू है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सीपीयू आर्किटेक्चर स्टेप। सीपीयू आर्किटेक्चर स्टेप क्या है? सीपीयू आर्किटेक्चर स्टेप में क्या क्या आते हैं? सीपीयू आर्किटेक्चर स्टेप में आते हैं सिस्क, रिस्क। क्या आते हैं? सिस्क और रिस्क। सिस्क क्या होता है? सिस्क होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और रिस्क क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म आप लोग दिमाग में रखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी फेमस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसर या सीपीयू। कंपनी जो फेमस डेवलप करता है वो प्रोसेसर को सीपीयू कैसे करता है वो दे देखिए इंटेल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा एएमडी। एएमडी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। क्या होता है? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर 6 टाइप्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कितने टाइप्स होते हैं? सीपीयू के 100 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 100 टाइप्स। पहला टाइप्स हो जाएगा सिंगल कोर सीपीयू या कोर 1 इंटेल 4004 इन 1971, मतलब 1971 में। पहला हो गया सीपीयू। और दूसरा जो है डुअल कोर सीपीयू कोर 2। और तीसरा जो है क्वाड कोर सीपीयू कोर 4। और चौथा जो है कोर सीपीयू कोर 6। और पांचवा जो है ऑक्टा कोर सीपीयू कोर 8। और 6 जो है डेका कोर सीपीयू कोर 10 हो जाएगी। ये जो है टाइप्स है सीपीयू का। किनका है? टाइप्स है सीपीयू का। सीपीयू का 6 टाइप्स होता है। और उसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर जो है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल 4004 था। कौन था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? इंटेल 4004 थे, ठीक। और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड इन 1971, मतलब 1971 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन जो हुआ था वो 4 जनरेशन का था। कौन था? 4 जनरेशन। अभी माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन 4 जनरेशन है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं अब जीपीयू। जीपीयू क्या है? जीपीयू जो है ग्राफिक्स पर प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है जीपीयू? क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। जीपीयू ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं। ग्राफिक्स जीपीयू को हम लोग ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं। क्वाइंड बाय सनी सनी भी बोलते हैं, ठीक है। यूज्ड बाय, इसका यूज कहाँ करते हैं? ग्राफिक्स जीपीयू का यूज करते हैं, गेमिंग में यूज करते हैं। और मोबाइल फोन इज नो यूजिंग सीपीयू। मोबाइल फोन में भी यूज होता है जीपीयू का। उसके बाद प्रोसेसिंग जो होता है इसका पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। उसके बाद पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कितने टाइप के होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स को ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। जो कि पहला हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स जिसको हम लोग
शॉर्ट फॉर्म में सिस्क बोलते हैं। दूसरा है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसको हम लोग रिस्क बोलते हैं, RISC के रिस्क बोलते हैं। तीसरा है एक्सप्लिसिटी पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग, जिसको हम लोग इपिक बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए सिस्क का एग्जांपल कौन कौन सा है। सिस्क का एग्जांपल हो जाएगा इंटेल 386, इंटेल 486, पेनिटेनियम, पेनिटेनियम प्रो, पेनिटेनियम 2, पेनिटेनियम 3, मोटरोला 68,000, क्या है मोटरोला 68,000। और उसके बाद है मोटरोला 68020, ठीक है। उसके बाद है मोटरोला 68040, ये जो है सारा सिस्क का एग्जांपल हो जाएगा। इसी तरह ETC हो जाएगा। इसके बाद रिस्क का एग्जांपल देखिए, रिस्क का RISC, रिस्क का एग्जांपल है IBM RS 100,000 और MC 81,100, क्या है MC 81,100, DEC अल्फा 21,064 और DEC अल्फा 21,164 और DEC अल्फा 21,264, ये सारा रिस्क का एग्जांपल हो जाएगा। और इपिक का एग्जांपल देखिए, इपिक का एग्जांपल हो जाएगा IA64, क्या है IA64 मतलब 64, इंटेल आर्किटेक्चर 6D, ये हो जाएगा इपिक का एग्जांपल्स। अब हम लोग चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। बट वाइज क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। जनरेशंस के अनुसार देखिए टोटल 5 जनरेशंस अभी तक में है माइक्रो प्रोसेसर्स की है। देखिए पहला जनरेशन जो है जनरेशन 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स, और दूसरा हो जाएगा 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा हो जाएगा 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, चौथा हो जाएगा 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, पांचवा हो जाएगा जनरेशन 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन आते हैं, इंटेल एक्सनॉन, इंटेल कोर 2, इंटेल कोर 13 और इंटेल कोर 15 और इंटेल कोर 17 और इंटेल कोर 19, ये सब जो आते हैं 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर बिट वाइज क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, बिट वाइज क्या क्या होते हैं देखिए। 4 बिट में जो होते हैं इंटेल 4004 या 4040 होते हैं। और उसके बाद 8 बिट जो है 8 बिट 8008 या 8080 या 8085 होती है 8 बिट की। और उसके बाद 16 बिट में देखिए 8086, 8088, 80186, 8018 और 90286, ये आती है। सभी जो आती है ये माइक्रो प्रोसेसर का बिट वाइज क्लासिफिकेशन माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट देखिए 32 बिट जो है 80386 और 80486 आती है 32 बिट में। और 64 बिट में देखिए इंटेल कोर 2, 13, 15, 17, ये सभी आते हैं बिट वाइज में, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है। पहला हो जाएगा कंप्यूटर में, कहाँ होता है माइक्रो प्रोसेसर का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, वो होता है पहला कंप्यूटर में, उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम्स में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, ऑटोमोटिव में और टेली कम्युनिकेशंस में, ये सब में इम्प्लीमेंटेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट है पॉइंट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, क्या इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो डेवलप्ड हुआ था, डेवलप्ड बाय इंटेल ईयर 1977 में हुआ था, मतलब 1977 में ये डेवलप हुआ। उसके बाद ये सीपीयू जो इनमें रहती है 8 बिट की रहती है, डाटा बस 8 बिट की रहती है, एड्रेस बस 16 बिट की रहती है। पिन्स जो इसमें रहते हैं 8085 में वो रहते हैं 40 पिन्स रहते हैं। यूज्ड इन होम एप्लीकेशंस, ये जो होते हैं एप्लीकेशंस
होम एप्लीकेशन में यूज होते हैं। जनरेशन सेकेंड जनरेशन का ये है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और आप लोग ये पिन याद रखिएगा, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने पिन होते हैं, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए इसका पिन हो जाएगा 40 पिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के टाइप्स कितने होते हैं? मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखिए पहला इंटरनल इंटरनल या इनको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी प्राइमरी बोलते हैं या मेन मेमोरी बोलते हैं। इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी ये होती है पहला। और दूसरा होती है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का भी दो दो टू पार्ट होता है। टू पार्ट कौन कौन होता है? रैम और रोम। कौन 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 होता है? रैम रोम। रैम जो होता है वो होता है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रैम जी भी होता है टू टाइप्स का, स्टैटिक्स रैम और डायनेमिक रैम। रोम कौन कौन होता है? पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम और एम रोम होती है, रोम में आती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक्सटर्नल सेकेंडरी, एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन आते हैं? देखिए हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब जो आते हैं एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रोम का क्या फुल फॉर्म होता है? रीड ओनली मेमोरी। आप लोग को बार बार बोलते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। ये इसलिए फुल फॉर्म को आप लोग ध्यान में रखिएगा। टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम, रोम, कैच और रजिस्टर आती है, ये चारों आता है प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। और उसके बाद रैम, रैम का भी देखिए टू पार्ट होता है। कौन कौन होता है? एस रैम और डी आर एम, ठीक है। एस आर एम में जो होता है वो होता है स्टैटिक्स रैम होता है। और उसके बाद यूज्ड ऑफ क्रिएट कैश मेमोरी होता है। एस आर एम में जो होता है, एस आर एम में यूज जो होता है, उसमें यूज जो होता है कैच मेमोरी यूज होता है। और ये जो होता है फास्टेस्ट मेमोरी होता है, मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स होता है, इसमें ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। डीआरएम देखिए, डीआरएम होता है, ये होता है डायनेमिक रैम। क्या होता है? डायनेमिक रैम। और ये जो होता है सुमवेस्ट होता है। और उसके बाद ये जो होता है नीड रिफ्रेश होता है, मेक ऑफ कैपेसिटर होता है। उसके बाद देखिए यूज इन लैपटॉप या पीसी में डी रैम, डी आर रैम का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कहीं से भी डाटा को एक्सेस कर सकता है। क्या कर सकता है? रैम जो है कहीं से भी डाटा को एक्सेस कर सकता है। इसका फाउंडर जो है रॉबर्ट हेथ डेनार्ड है, ठीक है। रॉबर्ट हेथ डेनार्ड है राइट, फाउंडर इनका। और इनका स्पीड जो मेजर किया जाता है वो एमएचजेड, और एमएचजेड का फुल फॉर्म होता है मिलियन ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डी रैम का टाइप्स पढ़ते हैं। डी रैम का टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? डी रैम्स जो होती है एस डी रैम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्रोनियस डायनेमिक रैम, ठीक है। और उसके बाद देखिए डी डी आर जो होती है वो होती है डबल डाटा रेट होती है। क्या होती है? डबल डाटा रेट होती है। और उसके बाद देखिए तीसरा है डी डी आर वन, डी डी आर टू, डी डी आर थ्री, डी डी आर फोर, डी डी आर फाइव। ये सब जो है डी आर एम टाइप्स हैं, सभी ये सभी डी आर एम टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रोम, रोम में जो आती है, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। इनका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है। रोम कैसी होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। ये जो करता है हेल्प इन बूटिंग में करता है। नॉन वॉलेटाइल होता है। क्या होता है ये? नॉन वॉलेटाइल होता है। यूज ऑफ स्टोर BIOS सॉफ्टवेयर में होता है। रोम इंस्ट्रक्शंस फ्री
वेयर में होता है, नॉट मॉडिफाई होता है ये फ्रेमवेयर। फ्रेमवेयर जो होता है, फ्रेमवेयर कैसे होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का होता है। और उसके बाद एल जी टीवी एसी का रिमोट, ये फ्रेमवेयर में, फ्रेमवेयर का यूज एल जी टीवी एसी का रिमोट में भी हम लोग यूज करते हैं। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फ्रेमवेयर में बदलते हैं। ठीक है, ये हो गया रोम के बारे में। अब हम लोग चलते हैं रोम के टाइप्स। रोम के टाइप्स कितने कितने होते हैं, रोम रोम के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स देखिए पी रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम। और उसके बाद ये जो होता है नो एडिटिंग इज पॉसिबल, मतलब इसमें रोम, पी रोम में जो है आप लोग एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। और उसका ईपी रोम देखिए, ईपी रोम जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल्स, प्रोग्रामेबल्स होता है, रोम होता है। उसके बाद देखिए ये एडिटिंग पॉसिबल्स होता है। इरेजेबल्स, इरेजेबल्स में आप लोग एडिटिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है, पी रोम में नहीं कर सकते हैं। यूबी, यूबी जो होता है अल्ट्रा वोलेट रेज बाय मैन्युफैक्चरर्स होता है। और उसके बाद देखिए डबल ई पी रोम, डबल ई पी रोम जो होता है यह इलेक्ट्रिकली इरेजेबल्स प्रोग्रामेबल्स रोम होता है बाय मैन्युफैक्चरर्स। एडिटिंग्स पॉसिबल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, एसएसडी, सॉलिड्स स्टेट ड्राइव्स आती है, ये सभी आती है। फास्टेस्ट मेमोरी देखिए, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हो जाएगी रजिस्टर, उसके बाद कैच, उसके बाद रैम। क्या हो जाएगा, रजिस्टर्स, कैच, रैम, ये जो है सभी फास्टेस्ट मेमोरी हैं। फास्टेस्ट मेमोरी में कौन कौन आते हैं, रजिस्टर, कैच और रैम आते हैं, ठीक है। यही इसी तरह सीरियली भी चलेगा, पहले रजिस्टर होगा सबसे फास्टेस्ट, उसके बाद कैच, उसके बाद रैम। नेक्स्ट पॉइंट है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो है सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है। क्या है कैच मेमोरी, क्या है कैच मेमोरी, जो सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, सबको हम लोग कैच मेमोरी बोलते हैं। लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम में करता है, ये लोकेट करता है। कनेक्टेड विद मदरबोर्ड रहता है। डाटा या वर्ड फाउंड इन कैच हिट करता है, और डाटा या वर्ड इन फाउंड कैच मिस करता है। परफॉर्मेंस मेजर्ड हिट रेशियो करता है, ठीक है। देखिए ये इस तरह ग्राफ चलता है, क्या है, पहले है मेन मेमोरी, उसके बाद ब्लॉक ट्रांसफर, उसके बाद कैच है, उसके बाद वर्ड ट्रांसफर, उसके बाद सबसे ऊपर सीपीयू, ठीक है। देखिए व्हाट इज एल आर यू, एल आर यू क्या बोलते, एल आर यू क्या है, एल आर यू जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड्स फॉर लिस्ट रिसेंटली यूज, क्या बोलते हैं, स्टैंड्स फॉर लिस्ट रिसेंटली यूज। इट इज अ कॉमन catching strategy है, called replacement by policy in catch when the catch is a full, LRU techniques is used to make room for new elements by this discarding list recently used data first होती है। ये सब जो है एल आर यू है, ठीक है। उसके बाद देखिए रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी क्या है, रजिस्टर मेमोरी जो है यह एक फास्टेस्ट मेमोरी है। क्या है, पहला, सबसे पहला रजिस्टर मेमोरी, सबसे पहला फास्टेस्ट मेमोरी है। और उसके बाद देखिए रिसाइड्स इनसाइड्स सीपीयू होता है। क्या होता है, रिसाइड्स इनसाइड्स जो होता है सीपीयू होता है। कलेक्शंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर, कलेक्शंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर्स होती है। लैच क्या है, देखिए लैच जो है, लैच इज अ सर्किट, latch is a circuit that can be hold one bit data uh, and is asynchronous, that is without a clock। लैच, इनको लैच कहते हैं इसको। रजिस्टर, रजिस्टर किनको कहते हैं, रजिस्टर जो है, रजिस्टर्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विच आर द सेम एज लैच बट हैव अ क्लॉक पल्स ऑफ द ट्रिगर। लैच, latch can hold one bit of data whilst register hold multiple number of data based on number of flip flops which are in it।
latch versus registers. Latch versus register. Unlike registers, latch are not intended for storing temporary data, but rather for storing data identify. Next point है that when data is stored in a latch, it will remain there until is a यूनिवर्सली चेंज्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर्स का फंक्शंस कौन कौन सा होता है? पहला होता है फिच, उसके बाद होता है डिफॉल्ट, उसके बाद होता है एग्जीक्यूट। ये सब भी एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। फंक्शंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का फंक्शंस कौन कौन होता है? पहला होगा फिच, दूसरा डिकॉर्ड, तीसरा एग्जीक्यूट। इनका कभी कभी सीरियलिटी, ये जो है नंबरिंग भी पूछ लेता है। पहले कौन आएगा? पहले फिच आएगा, उसके बाद डिकॉर्ड, उसके बाद एग्जीक्यूट। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सेवन टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं? रजिस्टर्स के 7 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप देखिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, स्टोर डाटा फॉर एएलयू। कहाँ करता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर स्टोर जो करता है डाटा फॉर एएलयू करता है। उसके बाद एड्रेस रजिस्टर्स स्टोर एड्रेस या नॉट विजिबल रजिस्टर्स। और नेक्स्ट है डाटा या बफर रजिस्टर्स स्टोर डाटा होता है। और उसके बाद देखिए फोर्थ है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस या हेल्ड लास्ट इंस्ट्रक्शंस। और नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। और नेक्स्ट है टेम्पोररी रजिस्टर्स स्टोर टेम्पोररी डाटा। इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्स स्टोर्स इनपुट आउटपुट डाटा। ये 7 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी कौन कौन सी होती है? इन illusions of having larger RAM take space from secondary memory, swap in and swap out operations is used, works in concept of page replacement. Virtual memory can be implemented via demand पेजिंग। ये डिमांड पेजिंग पर वर्चुअल मेमोरी काम करती है। ये वर्चुअल मेमोरी की सारी पॉइंट हो गई। उसके बाद देखिए बफर मेमोरी। बफर मेमोरी क्या है? बफर मेमोरी जो होती है यह होती है टेम्पोररी स्टोरेज होती है। कैसी होती है? टेम्पोररी स्टोरेज होती है। और इसके जो होती है टेम्पोररी स्टोर डाटा इन रैम करता है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द बफर मेमोरी इज अ मेनली यूज्ड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में होता है बफर का यूज जो होता है मेनली जो यूज होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में होता है। फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल देखते हैं। फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो कि यूएसबी ड्राइव भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद मेमोरी स्टिक्स, एसडी कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरा, एसएसडी। एसएसडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। फुल फॉर्म एसएसडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग फुल फॉर्म दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए 1 बिट बराबर क्या होता है? 1 बिट बराबर होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1 निब्बल बराबर क्या होता है? 1 निब्बल बराबर होता है 4 बिट्स। 1 बाइट बराबर होता है 8 बाइट। ठीक है, और उसके बाद देखिए बाइनरी मेमोरी टाइप्स यूनिट और डेसिमल मेमोरी यूनिट हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है? 1 किलो बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट, मतलब किलो बाइट को हम लोग केबी भी बोलते हैं। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। क्या होता है? 1024 बाइट होता है। ठीक है,
तो और बाइनरी मेमोरी यूनिट हो जाएगा 10 के पावर 10 2 के पावर 10 बाइट्स, और डेसिमल मेमोरी यूनिट जो होगा 10 के पावर 3 बाइट्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 मेगाबाइट, देखिए 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट को हम लोग एमबी भी बोलते हैं। 1 मेगाबाइट बराबर होता है बाइनरी में जो होगा 1024 केबी है, जिसको हम लोग बाइनरी मेमोरी यूनिट में 2 के पावर 20 बाइट्स बोलते हैं, और डेसिमल में हम लोग बोलते हैं 10 के पावर 6 बाइट्स बोलते हैं। उसके बाद 1 गीगाबाइट को हम लोग जीबी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग 1024 MB बोलते हैं। और डेसिमल बाइनरी में जो होगा, बाइनरी में 2 के पावर 30 बाइट्स होगा, उसके बाद 10 के पावर 9 बाइट्स डेसिमल में हो जाएगा। उसी तरह टेराबाइट जो है 1024 GB होगा, और 2 के पावर 40 बाइट्स है। और उसके बाद देखिए ये हमको नहीं दिख रहा है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में, जो कंप्यूटर की क्लास होगी उसमें हम लोग इसको, ये पॉइंट को अच्छे से रखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तब पर भी हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए 1 पेटाबाइट पीबी बराबर होता है 1024 TB, और 1 एक्सा बाइट ईबी भी बराबर होता है 1024 PB। 1 जेटाबाइट जेड भी बराबर होता है 1024 EB। 1 योटोबाइट वाई भी बराबर होता है 1024 ZB। 1 ब्रोनोटोबाइट बराबर होता है 1024 YB। और उसके बाद 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 ब्रोनो ब्रोनो ये नहीं दिख रहा है, ब्रोनो बाइट होगा, क्या होगा, एक जियोबाइट बराबर होता है 1024 ब्रोनो बाइट होती है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में से एक्सप्लेन कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, बाइनरी वर्सेस डेसिमल यूनिट। बाइनरी वर्सेस डेसिमल यूनिट जो होता है वो होता है किलोबाइट। किलोबाइट जो होता है वो केबी में मापा जाता है, जो कि 1000 बाइट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 की पावर 3 बाइट्स। क्या बोलते हैं, 10 की पावर 3 बाइट्स। और उसके बाद किलो बाइट को हम लोग KIB 1024 बाइट्स बोलते हैं, जो कि 2 के पावर 10 बाइट्स होता है। 1 मिलियन बाइट्स बराबर होता है 1 MB। 1 बिलियन बाइट्स बराबर होता है 1 GB। 1 ट्रिलियन बाइट्स बराबर होता है 1 TB, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सिम वर्सेस SIMM वर्सेस DIMM। सिमिम वर्सेस डिमिम। सिमिम सिमिम जो है, ये जो है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। क्या होता है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। इसमें 30 पिन होता है और 72 पिन होता है। सिमिम प्रोवाइड्स द स्टोरेज 4 MB टू 64 MB करता है। और उसके बाद होता है इसका पावर 5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 5 वोल्ट होता है। डिमिम DIMM डिमिम का फुल फॉर्म होता है ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, जो कि 168 पिन इसमें होते हैं, और 184 पिन होते हैं, और 240 पिन होते हैं। और डिम प्रोवाइड्स स्टोरेज 32 MB टू 1 GB करता है। डिमिम प्रोवाइड्स जो स्टोरेज करता है वो 32 MB टू 1 GB करता है। पावर जो होता है इनका 3.3 वोल्ट होता है। रिमिम जो होता है रेम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यूनिकोड मतलब यूनिकोड का मतलब क्या होता है। देखिए यूनिकोड जो होता है, यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड होती है। और उसके बाद देखिए यूनिकोड आल्सो नोन एज यूटीएफ। यूनिकोड को हम लोग यूटीएफ भी बोलते हैं। यूटीएफ का फुल फॉर्म होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। नेक्स्ट पॉइंट है इनकोडिंग मीन्स क्या होता है। इनकोडिंग मीन्स होता है कंप्यूटर डू नॉट एक मिनट, कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश अल्फाबेट नंबर एक्सेप्ट 0 and
वन और टेक्स्ट symbols. Next point है we use character encoding to convert their these into computer language. ये होता है कंप्यूटर लैंग्वेज, यूनिकोड जो होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद देखिए ASCII, ASCII का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड जो है यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग है। क्या है? यूनिकोड यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग है। और देखिए EBCD बिट जो होती है, बिट जो होती है एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स इन यूनिकोड। यूटीएफ यूटीएफ 8 जो होती है उसमें 8 बिट यूज होती है। यूटीएफ 16 जो होती है उसमें 16 बिट यूज होती है। यूटीएफ 32 जो होती है उसमें 32 बिट यूज होती है यूनिकोड। ASCII जो है स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इनको बोलते हैं हम लोग। Proposals of ASCII submitted by Bob Beamier of IBM in 1961. Proposals of ASCII submitted to ANSI. ANSI का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और जो कि 1963 में ASCII प्रोपोजल अप्रूव किया था। ASCII 7 बिट कोड्स, इसमें जो होता है 128 कैरेक्टर होता है, 2 के पावर 7 कैरेक्टर्स होता है। ASCII एक्सटेंडेड ASCII 8 बिट कोड जो होता है इसमें 256 कैरेक्टर होता है। 256 कैरेक्टर मतलब कि 2 के पावर 8 कैरेक्टर होगी। और उसके बाद देखिए नोट में है यूनिकोड इज मेंटेन्ड बाय यूनिकोड कंसोर्टियम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, ठीक है। सोच रहे हैं हम आज 2 से 3 घंटा क्लास ले, जिसमें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर की क्लास हो पाए उतना हम लोग कवर अप करेंगे। ज़्यादा नहीं, इसको हम 1 मंथ में कंप्यूटर खत्म कर देंगे, ठीक है। 1-1 घंटा भी क्लास लेंगे 3 दिन काफी है। 2-2 घंटा लेंगे, 3-3 घंटा लिए तो 15 दिन ही काफी है। आप लोग का कंप्यूटर क्लास समाप्त हो जाएगा। और 2 पॉइंट बात लिखा हुआ है
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं कंप्यूटर का, वो सब बात लिखा हुआ है, न कि कोई फालतू बात इसमें हम लोग इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसको बहुत मेहनत से हम ये पीडीएफ बनाए हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यह जो है हम लोग इंग्लिश में पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोग को हिंदी में आप समझा। देखिए, operating system, an operating system is used is the core is the core software that manage of computer hardware and software resource, acting as an intermediate intermediate between the users and the computer. Its control fundamental tasks like file management, memory allocations, and process management to ensure system runs efficiently and provides a user friendly environment for applications execute. Examples हो जाएगा include विंडो, नेक्सस, लिनक्स एंड एंड्रॉयड। ये जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, और जो ये कंट्रोल करता है फंडामेंटल टैक्स लाइक मैनेजमेंट, कंट्रोल करता है। इसको किसको कंट्रोल करता है? मेमोरी एलोकेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को। क्या करता है ये? यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या ये सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का रिसोर्स होता है, जो कि बिटवीन कंप्यूटर इंटरमीडिएट में काम करता है। और यह जो होता है मेमोरी एलोकेशंस और प्रोसेस के करके मैनेजमेंट यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट एप्लीकेशंस करता है। और इसके बाद देखिए यह एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा विंडो, लिनक्स एंड एंड्रॉयड। यही सब एग्जांपल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइव्स, फ्रीमवेयर, लैंग्वेज ट्रांजिस्टर और यूटिलिटी। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर्स, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर्स। ये आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आगे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? वह प्रोग्राम जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, या जिसके बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर के मोबाइल को रन में भी होता है, जिसे सिस्टम प्रोग्राम से भी नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक, आईओएस, एंड्रॉयड, लिनक्स। ये सब जो है माइक्रो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है सभी। उसके बाद देखिए यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या है? यूटिलिटीज जो है एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एनालाइजिंग, कॉन्फ़िगरेशंस, ऑप्टिमाइजेशंस तथा मेंटेनेंस करने में मदद करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर अधिकतम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और कुछ अलग से भी इंस्टॉल होते हैं। जैसे डिस्क, डिस्क का हो जाएगा डिस्क, डेफ्रा, डेफ्रागिब मीटर, एंटीवायरस, स्क्रीन
सर्वर, बैकअप, सॉफ्टवेयर, फाइल, कंप्रेशन, टूल्स, सिस्टम, रिस्टोर, रजिस्टर, चेकर्स आदि यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। ये जो है सभी यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस कौन सा होती है सॉफ्टवेयर? देखिए, वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर चल सकता है, वह वह सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर चल सकता है। सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप्स को बनाने में जिस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है एप्लीकेशंस प्रोग्राम कहे जाते हैं। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, बैंकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया ही होगा, या सभी एप्लीकेशंस प्रोग्राम श्रेणी में आते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आते हैं, ये सब आते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आते हैं, देखिए पहला है, ऊपर से चलते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। उसके बाद है जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, कोऑर्डिनेशंस बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, यह सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में होता है। इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच होता है। फर्स्ट ओएस नेम जो होता है GMOS, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल मोटर ओएस बोलते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन होते हैं? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया, सैम्बियन ओएस, गूगल एंड्रॉयड ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओएस, एप्पल ओएस, ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी ओएस, सैमसंग बाडा ओएस, ये सभी आते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं सभी। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है डेस्कटॉप ओएस। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन सी होती है? डेस्कटॉप ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अप्लाई, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, यूनिक्स में होता है, लिनक्स में होता है डेस्कटॉप ओएस का। ठीक है, ओएस के टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होती है? सिंगल यूजर, सिंगल टास्क। सिंगल यूजर सिंगल टास्क में कौन कौन सब आते हैं? देखिए, डॉस, TOS, विंडोज 95, विंडोज NT, एंड्रॉइड iOS, ये आते हैं सिंगल यूजर्स सिंगल टास्क में सभी आते हैं। उसके बाद देखिए, 2 नंबर पॉइंट है सिंगल यूजर्स मल्टीपल टास्किंग। सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग, विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप दो को टाइप कर लिए। पहला सिंगल यूजर सिंगल टास्क, और दूसरा है सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग, तीसरा है मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, और चौथा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं मल्टी यूजर्स मल्टी टास्किंग को। मल्टी यूजर्स में कौन कौन आते हैं? यूनिक्स, लिनक्स, ubuntu, मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर, मेन फ्रेम्स, विंडोज विजिटा 7, 8 या 8.1 या 10 या 11, ये सभी विंडोज विजिटा में आते हैं। उसका देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? फैक्स मशीन, प्रिंटर या स्कैनर, रोटर्स, रोबोट्स, ये सभी आते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन आते हैं? लिनक्स आते हैं,
एंड्रॉयड आते हैं, ओपन सोलर्स आते हैं। और उसके बाद देखिए लिनक्स वर्जन कौन कौन होती है, डेबियन, फेडोरा, विनोटो, उबुंटू, रेड हैट, काली लिनक्स, ये सभी आते हैं लिनक्स वर्जन्स में। और उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस कौन कौन से होते हैं, सी यू आई क्या होता है, सी यू आई का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस या यूजर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कीबोर्ड, एम एस डॉस को हम लोग बोलते हैं। ऑपरेटिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस सी यू आई होता है और जी यू आई होता है, दो होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस सी यू आई जी यू आई होता है, सी यू आई जी यू आई जी यू आई क्या होता है, जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस एंड कीबोर्ड विंडोज में ये काम करती है। देखिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला हो जाएगा 2008 में जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो था 1.0। और 2008 में दूसरा जो था एंड्रॉयड 1.1 था। और 2009 में एंड्रॉयड 1.5 पैक था, पैक टू कप केक था, ठीक है। 2009 में एंड्रॉयड 1.6 डोनेट था। और नौ एंड्रॉयड, पचवा है एंड्रॉयड 2.0 से 2.1 ये कैरियर था। और छठा है 2010 एंड्रॉयड 2.2 से 2.23 प्रोयो है। और सातवां है 2010 एंड्रॉयड 2.3 से 2.37 बिना बट है। इसी तरह 2012 एंड्रॉयड तक यहाँ पे दिया हुआ है। 2022 का देख लीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट सब जो है 17 नंबर है। 2000 एंड्रॉयड 2019 का जो एंड्रॉयड 10 था और 2022 का एंड्रॉयड 13 है, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं आप लोग को, और 5 मिनट का ब्रेक हमको भी दीजिए, पानी उनी पीते हैं। ताकि 1.5 घंटा 2 घंटा होने वाली है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है आप लोग की, इसलिए थोड़ा सा पानी उनी पी लेते हैं, गला बच गया है बोलते बोलते, ठीक है। बस 5 मिनट, 5:24 हो रहा है, 5:30 तक में फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
हाँ देखिए, सॉरी, आप लोग का 15 मिनट हम टाइम लैप्स कर दिए, ठीक है। इसके लिए सॉरी, क्षमा करें हमें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे जहाँ तक किए थे, थोड़ा पानी उनी पीने लगे, ठीक है। बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है, ठीक, इसलिए पानी उनी पीना भी जरूरत है ना। देखिए, आगे है, आगे का पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। एंड्रॉइड 4, मतलब वो एंड्रॉइड 14 जो है, ये है ऑफ साइड डॉन कैच, रिलीज्ड इन अक्टूबर 2023 और 2024। द लेटेस्ट रिलीज इन इज एंड्रॉइड 15। 15 जो है वेनिलिया आईसी क्रीम, विच वाज released in September 2024 for 2025। The latest release in Android 16 बैक बैकलवा, ठीक है। इसके बाद देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हो जाएगा, फर्स्ट विंडोज जो है 1.0 था, क्या था, 1.0 था। और लेटेस्ट विंडोज जो है अभी 11 है। कौन है लेटेस्ट विंडोज? अभी जो विंडोज आप लोग यूज करते हैं, जो हायर रेंज में मिलता है, पहला विंडोज था 1.0, और लेटेस्ट अभी जो यूज हो रहा है वो हो रहा है 11, ठीक है। उसके बाद देखिए MS डोस, और उसके बाद विंडोज 1. ये सारे विंडोज हैं, ठीक है। विंडोज 1.0 से 2.0 तक, विंडोज 3.0 से 3.1 तक, विंडोज 95, विंडोज 98, और विंडोज एमई को हम लोग बोलते हैं मिलियन एडिशंस, क्या बोलते हैं, मिलियंस एडिशंस। और उसके बाद है विंडोज एनटी, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी। उसके बाद विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11। अभी टिल डेट में अभी लेटेस्ट विंडोज 11 चल रहा है, अपना लोग यूज करते हैं। मार्केट में 11, शायद अब 12 आ गया हो, लेकिन अभी तक मेरे अनुसार विंडोज 11 होना चाहिए। हो सकता है विंडोज 12 आ गया हो मार्केट में, कोई बात नहीं, कोई भारी बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये सब बदलते रहती है। विंडोज 11 12 आएगी, विंडोज
30 आएगी, 40 आएगी, 50 आएगी, 60 आएगी, इसी तरह चलते रहेगी। देखिए ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के फैक्ट्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का फैक्ट जो है वो है क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? पहला है क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है माई कंप्यूटर, तीसरा है ओएस इज अ कलेक्शंस ऑफ, और उसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट सपोर्टेड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैविंग a small file name। और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट्स लॉन्ग टाइम नो इशू, शॉर्ट टाइम नो इशू, लॉन्ग टाइम नो यूज और शॉर्ट टाइम नो यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम फैक्ट्स में ये सब आते हैं। और उसके बाद देखिए फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजर, और उसके बाद विंडोज 11 जो होता है रिलीज डाटा होता है इसमें। देखिए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के फैक्ट्स देखिए, क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये काम किस पर कार्य करता है? विंडोज 2000 पर कार्य करता है। माई कंप्यूटर विंडोज 95। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ काम करता है सॉफ्टवेयर रन टाइम्स पर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है प्रोसेस कंट्रोल पर। और विंडोज 8 काम करता है नॉट हैविंग स्टार्ट बटन पर काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग, ये जो काम करता है विंडोज 3.1 पर काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्मॉल फाइल नेम, ये काम करता है एमएस डॉस पर काम करता है। और उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट्स जो काम करता है, ये काम करता है इंटरप्टर पर काम करता है। लॉन्ग टाइम नो यूज, ये जो काम करता है ये करता है हिबरनेट मोड पर काम करता है। शॉर्ट टाइम जो यूज होता है वो होता है स्लीप मोड पर यूज होता है। फाइल एंड फोल्डर मैनेजर होता है विंडो एक्सप्लोरर होता है। विंडोज 11 जो रिलीज डाटा जो होता है वो होता है अक्टूबर 5 2021 में विंडोज 11 रिलीज हुआ था। ठीक है। और उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम हम लोग जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम क्या होती है? ए फाइल सिस्टम इज यूज्ड, a file system is the method and data structures that is the operating system uses to keep tracks of files on a disk partitions। क्या होता है? एक फाइल सिस्टम मेथड्स होता है इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को कीप्स ट्रैक्स करता है फाइल्स को, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइल सिस्टम्स बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए फैट, और फाइल सिस्टम में कौन कौन आते हैं? फैट आते हैं, एक्स फैट आते हैं, एंड नेट फैस आते हैं, एच फैस आते हैं, एक्स एक्स टी आते हैं। फैट का फुल फॉर्म होता है, आप लोग बार बार बता रहे हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। एक्स फैट का होता है एक्सेसिबल फाइल एलोकेशन टेबल। और एनटीएफएस फाइल का, एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और एचएफएस का फुल फॉर्म होता है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। ईएक्सटी का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम्स। इसलिए आप लोग ये फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछ लेता है। बार बार ये बात हम रिपीट करते हैं। ठीक है। देखिए फैट फाइल सिस्टम्स जो होती है वो कौन कौन होती है? देखिए फैट 12, ये जो है 1980 में आया था। और उसके बाद फैट 16 जो है ये जो है 1984 में आया। और लिमिट जो था इसमें 20 MB था। कितना था? 20 MB। उसके बाद फैट 32 मतलब 32, ये जो 1996 था। और इसमें मैक्सिमम था 16 TB लिमिट तक, मतलब स्टोरेज की क्षमता थी फैट फाइल सिस्टम की। और उसके बाद देखिए ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल जो है ये एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में हुआ है। इसमें हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल जो है एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशंस बिटवीन, ये जो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच हुआ है। किसमें हुआ? देखिए यहाँ पे बताए भी हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कर्नेल होता है। देखिए सॉफ्टवेयर है ये हार्डवेयर है, इनके बीच कर्नेल है। ठीक है, यही होता है। और उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सील, ऑपरेटिंग सिस्टम सील क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सील जो होती है वो कमांड इंटरप्टर होता है। क्या होता है? कमांड इंटरप्टर होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कमांड टेक्स कमांड फ्रॉम यूजर्स एंड गिव्स इट टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक मिनट,
देखिए ओएस ओएस ऑपरेटिंग सील जो होता है, ये जो काम करती है, ये होती है कमांड इंटरप्रेटर होती है, टेक्स्ट कमांड फ्रॉम यूजर एंड गिव्स इट टू ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच काम करता है। कहाँ काम करता है? देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल से भी बताएं, हार्डवेयर है, कर्नेल है, शेल है, और उसके बाद यूजर रिक्वेस्ट है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट, व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट्स पासेस थ्रू डिफरेंट फाइल्स। मतलब प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करता है पास कितने कितने टाइप्स में, डिफरेंट 5 टाइप्स में करता है। कौन होता है? पहले होता है न्यू, न्यू, उसके बाद रेडी, उसके बाद रनिंग, उसके बाद वेटिंग, उसके बाद टर्मिनेटिंग। क्या होता है? उसके बाद टर्मिनेटिंग होता है। पहले न्यू होगा, उसके बाद रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटिंग। ये जो होती है डिफरेंट एग्जीक्यूट 5 टाइप्स प्रोसेस है। न्यू, न्यू क्या है? न्यू जो है क्रिएट प्लस हार्ड डिस्क। क्या है न्यू? क्या है? क्रिएट प्लस हार्ड डिस्क से मिलकर बनता है न्यू। उसके बाद रीड, रीड कैसे बनता है? रैम, रैम प्लस वीआई लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स। और रनिंग, रनिंग जो होती है वो सीपीयू और एएलयू होती है। टर्मिनेट, टर्मिनेट होता है डी लोकेशन रैम लिमिट ऑफ लिमिटेड। और वेट या ब्लॉक्स जो होती है उसकी हाई प्रायोरिटी टास्क मल्टीटास्किंग से प्लस टीम क्वांटम राउंड रॉबिन्स प्लस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हार्ड डिस्क होती है। और उसके बाद नॉन पेरिवेटिव शेड्यूलिंग देखिए, नॉन परमेबेटिव शेड्यूलिंग होती है रेडी टू रनिंग, और पेरिमेबेटिव शेड्यूलिंग होती है रेडी टू रनिंग टू स्टॉप या वेट। ठीक है, उसका देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होती है वो होती है हार्ड डिस्क रैम। क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है रैम। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होती है सिलेक्ट प्रोसेस इन रैम होती है डिस्पैचर। डिस्पैचर जो होती है एलोकेट द सीपीयू टू प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो होती है स्वेप इन स्वेप आउट होती है। क्या होती है? मीडियम टर्म शेड्यूलर होती है स्वेप इन स्वेप आउट होती है। अब हम लोग ये 5 टाइप्स जो पढ़े थे, व्हेन प्रोसेस एग्जीक्यूट पासेस थ्रू द डिफरेंट 5 टाइप, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं सभी को वन बाय वन। देखिए पहला है वो न्यू, न्यू जो है द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। न्यू में क्या होता है? इसमें हम प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यू मेक अ प्रोग्राम इन सी इन हार्ड डिस्क। और सेकंड पॉइंट है दिस प्रोग्राम इज इन स्टेट। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आर इन अ न्यू स्टेट। ये सभी एग्जांपल हो गया न्यू का। रेडी, सेकंड देखिए रेडी, रेडी जो है द प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, आल्सो कॉल्ड रेडी। वाई को हम लोग फीको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट माय एप्लीकेशंस रनिंग बिहाइंड दे आर इन रेडी स्टेट। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस कम अंडर रैम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ब्रिंग प्रोसेस इन रैम। ये जो होती है मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है? मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। रैम गिव दैट पार्टिकुलर प्रोसेस टू सीपीयू एग्जीक्यूशंस होती है। अब हम लोग आगे चलते, आगे है रनिंग, रनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा रनिंग, रनिंग क्या है? रनिंग जो है करेंटली रनिंग प्रोसेस इन सीपीयू में होती है। कहाँ होती है? करेंटली जो रनिंग प्रोसेस होती है वो सीपीयू में होती है। और उसके बाद देखिए हाउ मेनी सीपीयू यू हैव,
हाउ मेनी सीपीयू यू हैव, यूनी प्रोसेसर्स या मल्टी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद देखिए सीपीयू, सीपीयू परफॉर्म कैसे करता है, सीपीयू परफॉर्म करता है सीयू, एएलयू और एमयू पर काम करता है। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू होता है क्या होता है मल्टीपल, यही होता है, हाँ यही होगा सर, मल्टीपल। देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मेनोमेनी, असेंबलिंग लैंग्वेज और रजिस्टर्स। ये जो होती है रनिंग में आती है सभी। टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड में कौन आती है, टर्मिनेटेड देखिए, टर्मिनेटेड बोलते हैं द प्रोसेस हैज द कंप्लीटेड। टर्मिनेटेड उसको बोलते हैं जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो उसको हम लोग बोलते हैं, और कंप्लीट हो गया उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटेड, जो कि उसको हम लोग बोलते हैं डीलोकेशंस भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए रिसोर्स फिच डैश फ्रॉम द प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, रिसोर्स जो होता है फैच बैक फ्रॉम द प्रोसेसर होता है। उसके बाद देखिए एड्रेस फैच बैक फ्रॉम द प्रोसेसर बिकॉज रैम इज द लिमिटेड, रैम जो होता है इसमें लिमिटेड होता है टर्मिनेटेड में। और उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर वेटिंग, वेटिंग को हम लोग ब्लॉक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्लॉक, ब्लॉक हाई प्योरिटी प्रोसेस सीपीयू असाइंड होता है वेटिंग में, क्या होता है हाई प्योरिटी सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है हाई होती है इसमें, कॉल्ड मल्टीटास्किंग, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग बोलते हैं। टाइम क्वांटम वर्ड्स जिसको कि हम लोग राउंड रॉबिन भी बोलते हैं, टाइम क्वांटम वर्ड को हम लोग राउंड रॉबिन भी बोलते हैं। सीपीयू एलोकेट्स टू प्रोसेस एनी 5 सेकेंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स होती है। उसके बाद देखिए 6 नंबर में सस्पेंडेड, ऑल प्रोसेस इनपुट आउटपुट, आई वो जो लिखा हुआ है ये इनपुट आउटपुट रीड ऑल प्रोसेस वेटिंग है, ठीक है। और उसके बाद वेटिंग टू फुल रैम लिमिटेड होती है। उसके बाद देखिए सस्पेक्टेड वेट स्वेप और सेंड प्रोसेस इन द सेकेंडरी मेमोरी रोल जो होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर प्रोसेस इन द हार्ड डिस्क वर्चुअल मेमोरी स्वेप इन स्वेप आउट होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, स्वेप इन स्वेप आउट होती है। थायराइड्स के बारे में पढ़ते देखिए, थायराइड्स क्या है, देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिए, लगभग 2 घंटा क्लास हो गया है। थायराइड्स से आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, जिस दिन टाइम मौका मिलेगा उस दिन भी 1 घंटा 2 घंटा क्लास लेके रिकॉर्डिंग करके आप लोग को यूट्यूब पे SMRPPSC SMRNPA गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज के नाम से यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को क्लास मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, और पीडीएफ SMRPPSC एंड MOTSP गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज के नाम से टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। हम इस तरह कंप्यूटर का 5 पीडीएफ देंगे जो कि लगभग 80 लगभग समझिए एक 100 पेज का होगा, लगभग 500 पेज का होगा। उसमें सारा कंप्यूटर कवर अप हो जाएगा, जो कि एक पेज में 4 स्लाइड हम देंगे, ठीक है, जो कि आप लोग को पेज भी कम रहेगा, पढ़ने में भी इजी बनेगा, और जब देखने में इजी लगेगा तो पढ़ने में भी इजी लगेगा। इसलिए हम इसको पूरा इजी पूरा तोड़ तोड़ के बनाए, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट लिखा हुआ है और जितना कम देखिएगा तो पढ़ने में भी एट्रैक्टिव लगेगा, मतलब ये लगेगा कि पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसलिए 500 पेज लगभग होगा, 500 पेज में सारा कवर अप कर देंगे। 100 पेज लगभग हम क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे, हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज लगभग 50 क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि देख रहे हैं 20 में ही दे देंगे, या अन्यथा कंप्यूटर की क्लास समाप्त होगी तो हम हर एक चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को क्वेश्चंस 50-50 क्वेश्चंस या 25-25 क्वेश्चंस करवा देंगे, और यूट्यूब चैनल पे वही चैनल पे डाल देंगे, और वहां से आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसको हम 4 पेज में इसलिए किए हैं ताकि देखिए इसमें मेन पॉइंट है कि
एक स्लाइड में 4 आ गया, एक पेज में 4 स्लाइड आ गया, या पेज भी कम हुआ। और दूसरा बात, नंबर बात हो गया इसमें कि पैसा भी कम लगेगा आप लोग का। इसलिए हम हर एक चीज को नजर में रखते हुए ये चीज डिसाइड किए, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को नजर में रखते हुए ये कंप्यूटर की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, कुछ दिन के बाद ये क्लास ऐप पे भी मेरा खुद का ऐप जनरेट कर रहे हैं, कुछ दिन में ऐप जनरेट होगा, उस पर आप लोग को ये क्लास मिल जाएगी। अभी यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिलेगी, और ऐप पे भी क्लास आप लोग को पूरी तरीका से फ्री में मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे थायराइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देख रहे हैं, आप लोग को दिखा देते हैं पीडीएफ, कितना पीडीएफ देख लीजिए, उसके बाद हम क्लास समाप्त करेंगे। इतना पढ़ाना है। देखिए, ये सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत पेज है इसमें, लगभग 85 पेज है। एक पीडीएफ ये हो गया, इसी तरह 4 पीडीएफ छोड़ देंगे। बैकवर्ड पढ़ेंगे इसी तरह देखिए क्या है, केस टूल पढ़ेंगे, फ्री केस टूल होता है, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, कौन कौन नंबर सिस्टम होती है, 8 बिट, बाइनरी, 62 बाइट, फुल एडर, हाफ एडर पढ़ेंगे, फुल एडर क्या होता है, हाफ एडर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ईमेल, वेब मेल, ई क्लाइनेट क्या पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ेंगे, ईमेल पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी है आप लोग के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है, जो भी होगा हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक, और जो भी डॉट हो, क्वेश्चन से रिलेटेड या जो भी रिलेटेड डॉट हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का हम जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।